हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस। और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग रिसर्च में करते हैं, इंजीनियरिंग में करते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स में करते हैं और ऐसे कई फील्ड हैं जहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं मैट्रिसेस के बारे में। एक इन्फॉर्मेशन मैं लिखता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन है ये जो आपको दिया हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन को आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो एक टेबल बनाएंगे और यहां लिखेंगे अमर, अकरम, खुशी। ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स, यहाँ पर केमिस्ट्री और यहाँ पर मैथ्स। ठीक है। तो अमर के बारे में लिखते हैं, यह है 20, यह है 15, यह है 21, यह है 18, यह 16, यहाँ पे 22, यहाँ पे 19 है, 20 है और 18। तो ये इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने थोड़ा सिंप्लीफाई किया और इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। इसी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और कट आउट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसे हम लोग हटाते हैं और केवल जो नंबर्स हैं उनको लिखते हैं एक साथ, जैसे 20, 15, 21, 18, 16, 22, 19, 20, 18। ठीक है। और इसे एक ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं इस तरह से। जो ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो इंग्लिश में है। ये इंफॉर्मेशन जो है इसी इंफॉर्मेशन का ज़्यादा सिस्टमैटिक रूप है और ज़्यादा क्लियर ये व्यू को देता है और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है ये। उसी के साथ साथ ये जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन से छुप गए, जैसे ये रो का जो डेटा दिया हुआ है वो अमर के बारे में है, जबकि दूसरे रो का डेटा जो है वो अकरम के बारे में है और तीसरी लाइन का जो डेटा है वो खुशी के बारे में है। उसी प्रकार से अगर वर्टिकली देखें तो ये जो नंबर्स हैं वो फिजिक्स के बारे में है, फिजिक्स का नंबर है, और ये जो है केमिस्ट्री का नंबर है और ये मैथमेटिक्स का नंबर है। तो इन्फॉर्मेशन को इस तरह से हम लोग लिखते हैं अपने कैलकुलेशंस के लिए और अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिसेस क्या है? इट इज रेक्टेंगुलर arrangement of real or complex number or functions in
vertical line and horizontal line. Vertical lines are called columns and horizontal lines are called rows. Matrix is singular of matrices. एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं 4 3 1 2 2 1। एक एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का, उसी प्रकार से 2 1 1 1 0 2 आप स्मॉल ब्रैकेट से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स को। और ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स में इन सब नंबर्स को हम लोग एलिमेंट कहते हैं और एलिमेंट के बीच कोई कॉमा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 4 कॉमा 3 कॉमा ऐसा लिखना शुरू करें, तो इसे बचिएगा। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे m इक्वल टू 1 2 1 2 1 5, a इक्वल टू 1 1 2 1, b इक्वल टू 0 1 1 0। तो हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैट्रिक्स का एक और डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं m इक्वल टू aij ब्रैकेट क्लोज m क्रॉस n। इसे एक्सपेंड करके अगर लिखते हैं तो ये दिखाई देगा आपको a11 a12 a13 a14 डॉट 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 a1n, फिर a21 a22 a23 a24 डॉट 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 a2n। फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये m जो है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, कितने उसमें रो हैं, और n जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। m क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज को, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। और m क्रॉस n को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्रॉस n जो है उसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसे मैं पूरा करता हूं, आगे चलेंगे तो m1 m2 m3 m4 डॉट 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 mn, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर m और n पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये m n जो है वो जनरली 3 4 5 हो सकता है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, ठीक है। ये एम और एन का जो वैल्यू है वो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका कैलकुलेशन जो है वो कंप्यूटर के थ्रू होता है ना। तो ये हमारा मैट्रिक्स का दूसरा डिफिनेशन है। अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी, एलिमेंट 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 का मतलब है पहले रो का दूसरा एलिमेंट। उसी प्रकार से आप कहीं भी किसी भी एलिमेंट को देखिए, मान लीजिए इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि दूसरे रो का चौथा एलिमेंट, यानी दूसरे रो में आना है और 1 2 3 4 चौथे नंबर पे जो एलिमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो A11, A12, A13 या A22 या AM4 कुछ भी चीज़ें जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो एलिमेंट हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे A इक्वल टू 4 2 1 0 1 3 एक मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग 2 नंबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहला नंबर है जो बताता है कि कितने उसमें रो हैं, और दूसरा नंबर बताता है कि कितने उसमें कॉलम्स हैं। तो हम काउंट करेंगे कितने रो हैं। तो रो जो है हॉरिजॉन्टली हम लोग काउंट करते हैं, हॉरिजॉन्टली कितने, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं। तो देखेंगे 1 है, 2 है, तो लिखेंगे 2। उसके बाद वर्टिकल लाइन काउंट करेंगे, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 3 है। तो आप यहां भी लिख सकते हैं 2 into 3, करेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे B है 1 2 3 0 1, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। बताना है इसका ऑर्डर कितना होगा। क्या बताया था? पहले काउंट करना है हॉरिजॉन्टल लाइंस, फिर काउंट करना है वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन देखेंगे तो एक ही लाइन है, तो 5 क्रॉस 1। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हम लोग काफ़ी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सब लोग सीख जाइए कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, पहले समझ में आता है कि कॉलम्स लिखें या रो लिखें। ध्यान रखेंगे पहले रो लिखा जाएगा, फिर कॉलम लिखा जाएगा। जितने क्वेश्चन करेंगे आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पर आपसे मैं पूछूंगा कि A21 क्या है, A21 क्या है। A21 पूछने का मतलब है दूसरे रो का पहला एलिमेंट। तो दूसरे रो का, यानी पहला रो दूसरा रो का पहला एलिमेंट क्या है? 0 है। तो A21 यहाँ पर क्या है? 0 है। आपसे मैं पूछ लूँ A13 कितना है, तो क्या करेंगे? पहले रो में, ठीक है, तीसरा एलिमेंट 1 2 3, तो तीसरे एलिमेंट में 1 है, तो यहाँ पे 1 हो। तो ये जो है हमें ध्यान रखना होगा कि A12 A13 का क्या मतलब है, ठीक है। इसका ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर बताता है कि कितने रो हैं, कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, उनको लिखा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है Aij 2 क्रॉस 3 where Aij is equal to I plus 2j by 2. Construct मैट्रिक्स M। यहां पर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस 3, ठीक है।
और जहां पर ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस 2j बाई 2, तो मैट्रिक्स क्या होगा ये पता करना है। करेक्ट, शुरू करते हैं। तो ए आई जे इज इक्वल टू i प्लस 2j बाई 2, ये गिवन है। मैट्रिक्स हमें निकालना है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 3 है, तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो लिखेंगे यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23। ऐसा क्यों? क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे 2 रो है, तो 1-2 रो बनाए हैं। एक कॉलम को देता है तो 1, 2, 3 कॉलम बना रहे हैं। अब यहाँ पर बारी बारी से करेंगे। A11 फार्मूला लगाइए, यहाँ पर I1 है, J1 है, तो I1 पुट करिए और J भी 1 पुट करिए बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3/2। A12 तो 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 5/2। A13 तो 1 प्लस 2 इंटू 3/2, तो आ जाएगा 7/2। करेक्ट। A21 बताइए 21, तो 21 करेंगे 2 प्लस 2 इंटू 1/2। यहाँ पर I2 है तो यहाँ पे 2 रख दिए, J1 है तो J यहाँ पर 1 रख रहे हैं, तो ये जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। A22 निकालना है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। ऐसे ही A23 निकालना है, तो 2 प्लस 2 इंटू 3/2 इक्वल टू 6 2 8, तो 8/2 इक्वल टू 4। ये सारे एलिमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसे वहाँ पे रखेंगे, तो m इक्वल टू 3/2, 5/2, 7/2, 2, 3, 4, तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया। ये हमारा आंसर है। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उसको करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स M इक्वल टू Aij, M क्रॉस N is called row matrix if M इक्वल टू 1। क्या मतलब है इसका? ऐसे मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो एक ही है, कॉलम कई सारे हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, इसके रो कितने हैं? एक है, तो 1 क्रॉस 4, ये जो है रो मैट्रिक्स है। उसी प्रकार से B इक्वल टू 4 0 1, ये है 1 क्रॉस 3, ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। समझ गए होंगे, बहुत आसान है। रो मैट्रिक्स में एक ही रो होता है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स M इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ N इक्वल टू 1, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम जो है एक ही हो। ठीक है, जैसे
इस मैट्रिक्स को देखिए, इसका कॉलम एक ही है और रो 1 2 3 है, 3 क्रॉस 1। उसी प्रकार से बी, इसे देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, तो 5 क्रॉस 1, 5 रो है और कॉलम एक ही है। तो शर्त यह है कि कॉलम जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक। तीसरा है जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएंगे तो उन्हें जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 0 0 0 0, ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। कोई और है 0 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 0, ठीक है, ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। बहुत आसान है ये। चौथा है स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखा हूँ एम इक्वल टू एन। एम जो है नंबर ऑफ रो को बताता है और एन जो बताता है नंबर ऑफ कॉलम को, तो दोनों अगर बराबर हो जाते हैं उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आप ऐसे भी समझते हैं स्क्वायर क्या है, वैसे रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाता है तो उनको स्क्वायर कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 1 2 2 1। देखिए 2 क्रॉस 2 है, ये दो ही रो है दो ही कॉलम है। उसी प्रकार से 1 3 2 1 0 1 2 0 3, ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3, एम इक्वल टू एन है, यहाँ भी एम इक्वल टू एन है, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, वो होता है डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। वैसे एलिमेंट जो डायगोनल के अलोंग आता है उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 1 0 3 क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये जो एलिमेंट आए डायगोनल एलिमेंट्स हैं। एक और डायगोनल है, आप ऐसे दे सकते हैं 2 0 2, ये भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एक इधर से है और एक इधर से है, ठीक है। तो जो टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम की तरफ जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है, इस डायगोनल का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं, इसका नहीं के बराबर करते हैं, ठीक। तो जब भी हम लोग डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब भी इसकी बात करेंगे तो लिखा जाएगा या बताया जाएगा। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। वैसे मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। जैसे a इक्वल टू 1 0 0 0 5 0 0 0 7। तो ए मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए डायगोनल में के अलावा बाकी सब एलिमेंट क्या हैं? वो 0 हैं। दूसरा एग्जांपल हो सकता है ए मैट्रिक्स भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो बात समझिएगा, यहाँ पर i इज नॉट इक्वल टू j, मतलब ये एलिमेंट क्या है? a11 है, ये एलिमेंट क्या है? a22 है, ये एलिमेंट क्या है? a33 है।
तो जहाँ जहाँ बराबर है वहाँ पे कोई नंबर है, उसके अलावा छोड़कर सब क्या है, जीरो है। तो यहाँ यही कहा गया है ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम इक्वल टू ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझिएगा, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू के फॉर आई इक्वल टू जे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर अगर आई जे के बराबर नहीं है तो जीरो लिखना है, और जब बराबर हो जाएगा तो के लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर के, यह बराबर नहीं है तो जीरो, इधर बराबर नहीं है तो जीरो, इधर बराबर नहीं है तो जीरो, इधर बराबर है तो के, ये दोनों बराबर नहीं है तो जीरो, इधर बराबर नहीं है तो जीरो, इधर बराबर नहीं है तो जीरो, इधर बराबर है तो के। इसे कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स का क्या पहचान है कि सारे डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये भी एक प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स है। फर्क इतना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट अलग अलग होते थे और स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ही बात है, आप यूनिट मैट्रिक्स कहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए, दोनों एक ही बात है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू जे। ए भी स्केलर मैट्रिक्स की तरह है, बस यहाँ पर के की जगह 1 आ गया है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये 3 क्रॉस 3 का है। उसी प्रकार से 1 0 0 1 एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, बाकी एलिमेंट 0 हैं। यही पहचान है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स को हम लोग I3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। I2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का भी हम लोग बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, बाकी के एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ कि कंप्यूटर में हम लोग जब भी डेफिनेशन लिखते हैं तो इसी प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल कर सकें। मैं ऐसे ही बोल सकता था इसका डेफिनेशन कि डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी 0 हो, लेकिन कंप्यूटर ऐसे नहीं समझता है। कंप्यूटर को बताना पड़ता है उसके एड्रेस के साथ आई जे के। ठीक है, सब बताना पड़ता है। आई बताता है क्या, नंबर ऑफ रो को, जे बताता है नंबर ऑफ कॉलम को। तो जब तक हम एड्रेस नहीं बताएंगे सही से तो कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। करेक्ट, तो ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। ठीक है, इसको करके देखते हैं हम लोग। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं एम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ए आई जे इक्वल टू 0 होगा इफ आई जो है बड़ा होगा जे से। तो यहाँ आई जे से बड़ा है, नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आई बड़ा है जे से, नहीं बड़ा है तो A12 लिखेंगे। यहाँ बड़ा है, नहीं है तो A13 लिखेंगे। यहाँ आई बड़ा है जे से, तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे।
ए बड़ा है नहीं है तो A22, ए बड़ा है यहाँ भी नहीं है तो लिखेंगे सही। यहाँ देखिए आई बड़ा है जे से तो फिर लिखेंगे 0, और यहाँ पर भी देखिए आई बड़ा है जे से तो फिर लिखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ बड़ा नहीं है तो लिखेंगे A33। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर में एलिमेंट्स होते हैं और जो बचा नीचे उधर क्या होते हैं 0 0 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। इसमें क्या लिखना होगा आपको बताइए, आप खुद लिखिएगा। यहाँ पे लिखना होगा कि I इज लेस देन J, ठीक है, बस इतना ही करना है, I इज लेस देन J करना है। और ये जो है 0 0 नीचे दिखाई दे रहे हैं वो 0 0 ऊपर दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो वो आसान है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स खुद लिख लेंगे। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, सेकेंड corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स को कंपेरिजन तभी हम कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। अगर सेम ऑर्डर रहेगा तो उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद फिर उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखेंगे, यदि वो बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू Aij M क्रॉस N और दूसरा मैट्रिक्स है B इक्वल टू Bij M क्रॉस N। तो देखिए इनके ऑर्डर दोनों का सेम है तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट बात। दूसरी बात है कि यहाँ पर A इक्वल टू B होगा इफ Aij इक्वल टू Bij, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं मैट्रिसेस में। आगे की बातें अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना है।